उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जो कि हमीरपुर, और हमीरपुर की ये सच्ची घटना है 3 फरवरी 2024 की। हमीरपुर में एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी पड़ता है और उस कॉलोनी की ये घटना है। और 3 फरवरी को शादी होता है एक लड़की का, जो कि बारात आता है जालौन से। जालौन और हमीरपुर की दूरी समथिंग 80 से 82 किलोमीटर की है। और बड़े धूमधाम से शादी की रस्म की अदा किया जा रहा है। बारात हमीरपुर में पहुंचती है जालौन से, और जालौन से बारात आने के बाद हमीरपुर में शादी की खुशी खूब तेज़ी से चल रही थी और सब कुछ रस्म अच्छे खासा चल रहे थे। और खान पीन के साथ, नाच गाने के साथ विवाह संपन्न हुआ। लड़का लड़की 7 जन्म, 7 फेरे, 7 कसम के बंधन में बंध चुके। और हमीरपुर से बारात सुबह में विदा हो जाती है और विदाई होती है। और लड़की का भाई बहुत खुशी होता है, क्योंकि जिस लड़की का शादी था उस लड़की का देख रेख करने वाला केवल मात्र इकलौता उसका एक भाई ही था। और उस परिवार में उसकी माँ और उसका बाप पहले ही मर चुके थे, यानी उसका पालन पोषण वो इकलौता भाई और अपनी इकलौती बहन का पूरा पालन पोषण किया, और जो कि खुशी पूर्वक अपनी बहन का विदाई करवाता है। और विदाई करने के बाद में और वो जो लड़का पक्ष का लोग होते हैं वो लोग जालौन के लिए निकल लेते हैं। और जालौन पहुंचते हैं ये लोग 4 फरवरी को पहुंचते हैं। और जो कि रीति रिवाज होता है, जिस तरह से हिंदू के संस्कारों में होता है, सारे धर्मों को मतलब सारे कर्मों को वो लोग कर रहे हैं। होता ये है 4 बजे शाम को भोज का कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी लोगों को इनवाइटेशन किया गया है सारे लोगों को भोजन करवाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, मतलब हर तरफ खुशी ही खुशी। उसके बाद कुछ उचक्के दोस्त उस लड़के के आते हैं, जो कि वो लड़का जिसका शादी हुआ था, जिसका शादी संपन्न हुआ था, वो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छा खासा वो सैलरी भी पाता था। और उसका एज हो गया था समथिंग 35 साल, यानी 35 साल की उम्र हो गई थी। उसे खुद पे भरोसा नहीं था, कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरियों को वह महसूस कर रहा था। और अपनी कमज़ोरियों को महसूस कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ ये कमज़ोरी उसी वक्त यानी 4 फरवरी शाम को करीब 7 से 8 बजे की रात में अपनी कमज़ोरियों को शेयर किया। और उसके दोस्त जो थे वो लोग इसको सलाह देते हैं कि तुम शक्तिवर्धक गोलियां का प्रयोग कर लो, यानी शक्तिवर्धक गोलियां खा लो। और वो लड़का शक्तिवर्धक गोली खा लेता है। शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद जिस तरह से रीति रिवाज का रस्म पूरा किया जाता है, उस तरह से दुल्हन के कमरे में प्रवेश लेता है। और दुल्हन के कमरे में प्रवेश लेने के बाद प्राकृतिक अप्राकृतिक यानी जानवरों के तरह जो हालात होते हैं, जानवरों की तरह जो जिस तरह से पेश आते हैं, उस तरह से आकर के वो लड़का शारीरिक संबंध बनाता है लड़की के साथ में। लड़की का बहुत बुरा हाल हो जाता है। सुबह तक होते मतलब वो परेशान हो गई, लेकिन अब नई नवेली दुल्हन थी, बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, किसी से उतना व्यवहार बन भी नहीं पाया था कि किसी से अपनी दर्द को वह शेयर करे। तो अपने दर्द को अपने तक ही सीमित रखी। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन यानी 5 फरवरी को शाम जब हुआ, तो फिर वह लड़का अपने कामों से बाज नहीं आता है। वह लड़का पुनः शक्तिवर्धक गोलियों को खा लेता है और फिर शक्तिवर्धक गोली खा करके उस लड़की के रूम में जाता है। फिर वही हरकत, फिर उसी तरह से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, जिससे लड़की का इंटरनल पार्ट डैमेज सा हो जाता है। और वो कराहती है, लेकिन उसके दर्द को वह थोड़ा भी नहीं समझ रहा है।
सोच लिए एकदम एक एक तरह जैसे होता है कि जानवर की तरह जो व्यवहार किया जाता उसी तरह से व्यवहार ये लड़का उस लड़की के साथ में किया। और उसके बाद सुबह होते होते तीसरे दिन की जब बात आई तो लड़की नहीं रह पाई, तो अपने जेठानी से अपनी बात को पूरी बताती है कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद जेठानी उसके मायके यानी उसके भाई के पास फ़ोन करती है और भाई की जो बीवी होती है यानी इस जो लड़की नई नवेली दुल्हन होती है उसकी भौजाई से उसकी जेठानी बात को शेयर करती है। बात शेयर करने के बाद उसके परिवार वाले आते हैं, उसका भाई इस लड़की को आता है विदा करा करके फिर अपने हमीरपुर में लेके चला जाता है, जालौन से हमीरपुर लेके चला जाता है। उसके बाद वहाँ दवा करवाता है। दवा करवाने की जब जाता है तो महिला डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर जब चेकअप करती हैं तो बताती हैं इसकी इंटरनल पार्ट जो है वो नष्ट हो चुके हैं, इसके साथ वो सलूक किया गया है, उसके साथ वो व्यवहार किया गया है जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के साथ पेश आते हैं, उसी तरह से इस लड़की का हालत हुआ है। 7 फरवरी के दिन ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उस लड़की को। एडमिट करने के बाद उसके शरीर में कोई सुधार नहीं आ रहा है, उसके सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। 8 फरवरी होता है, 8 फरवरी को भी इलाज जारी रहता है, लेकिन कोई सुधार उसके सेहत में नहीं आ रहा है। आखिरकार उसकी भाभी जो थी अपनी ननद से सारी कारनामों को पूछती है और कुछ पुलिस वालों को भी सूचना दे दिया जाता है और पुलिस की महिला कांस्टेबल आती है, वो भी सारे कारनामा को पूछती है। उसके बाद सारी बातों को वो शेयर करती है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल वाले तहरीर लिखते हैं लड़के के खिलाफ में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि जालौन का रहने वाला था। उसके बाद लड़की का इलाज चलता रहा। 9 फरवरी बीता, 10 फरवरी को दोपहर में 12 बजे के करीब में वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चली। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में वास्तव में उसकी इंटरनल पार्ट जो थे वो डैमेज हो चुके थे। इस तरह से अंजाम दिया था उस लड़के ने इस लड़की को कि बेचारी का 7 बंधन का कसम खा करके अपने ससुराल में पहुंची थी, लेकिन 7 दिन में ही उसको बेचारी को खुद नहीं पता था कि मेरी जनाजा उठ जाएगी। आप सोच सकते हैं ऐसी घटना को सुन करके दिल कांप रहा है। वो किस तरह से इंसान था, कैसा वो लड़का था कि जो जानवरों की तरह पेश आया एक नॉर्मल लड़की से। क्या इस तरह से किसी लड़के को किसी लड़की के साथ करना चाहिए? अगर इस तरह से अगर कहीं पे वारदात होता है तो कहीं न कहीं इंसानियत मर चुकी है। यहाँ पर इंसान से बेहतर तो कहीं जानवर होते हैं कि जो कि उतना तो ख्याल रखते हैं, किसी के दर्द दुख को समझ सकते हैं। जिस तरह से वारदात जालौन में किया गया हमीरपुर के लड़की के साथ में, इस तरह से किसी के साथ घटना नहीं होना चाहिए, इसका हम निंदा करते हैं। और उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में जाने के बाद लड़के पक्ष के लोगों को दोषी करार दिया जाता है और हाई कोर्ट उन लोगों को सज़ा भी सुना देती है। तो आप मेरा सिद्धांत ये रहा घटना को लेकर के कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी नहीं पहुंचाना, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, किसी के साथ ऐसा ना हो और किसी के साथ कोई भी इस तरह से ना करे जिस तरह से इस लड़की के साथ घटना घटा है। आप लोगों का क्या राय है दोस्तों? आप लोग कमेंट में एक कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।